कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई डिफेंस में जाता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है। तो टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है। और मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे प्राथमिक विभाग की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब एक अच्छे इंसान बने, अपने परिवार का नाम रोशन करें और आपके का जो जीवन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों। मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने टीचर्स के मार्गदर्शन का पालन करेंगे तो निश्चित ही अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आप जब इस विद्यालय से निकलें तो इस विद्यालय की अच्छाइयों को अपने साथ लेकर जाएं और जब आप इस विद्यालय में कभी वापस आए एलुमनाई मीट में या कभी भी, तो हमें आपको देख के गर्व हो कि हाँ ये वो बच्चा था जिसको हम लोगों ने पढ़ाया और जो आज इस मुकाम पे है। ऐसी हम आशा करते हैं आपसे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for those inspiring words. Now, I would like to invite Aruna Yadav ma'am for her words. प्यारे बच्चों, सभी को हमारा नमस्कार। आज बच्चों आपके लिए बहुत ही एक विशेष दिन है। आप कई वर्षों तक इस विद्यालय में रहे और धीरे धीरे आप यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि आज 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हमारी आपसे है कि आप अपने जो पेपर है वो सोच समझ के करिएगा, साथ में टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप जो प्रश्न पत्र है उसको क्रम के अनुसार रखें। ऐसा ना हो कि एक प्रश्न आप यहाँ कर दें, दूसरा उसी का पार्ट कहीं पीछे कर दें। तो एक क्रम में आप पेपर करिएगा, चाहे कहीं से भी आप शुरू करें। दूसरी चीज, आपकी जो मुस्कान है वो हमारे लिए अजीब अमूल्य संपत्ति के समान है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप मेहनत से, अपनी लगन से अपने लक्ष्य को में आगे बढ़ते रहिए और सफलता पाएं। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप अच्छे से सफलता प्राप्त करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बने। तो आपकी मुस्कान, आप समय हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहेंगे तो वो हम लोगों को, सभी टीचर्स को, सबको अच्छा लगेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं धन्यवाद। Thank you, ma'am, for those heartful words. Now, let's hear from one of our cherished teachers who has been guiding light of our seniors. Please welcome Mr. V.K. Mishra, sir, to the stage. आदरणीय प्राचार्य जी, एचएम सर, मेरे सभी शिक्षक साथी और आज हमसे विदा लेने वाले बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 बचपन से लेके और 12 तक आने का वो पड़ाव होता है जहाँ पर हम बहुत कुछ ना जानते हुए बहुत कुछ सीख जाते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर सबने अपनी अपनी चॉइस से ही सब्जेक्ट लिए हैं और यहाँ से जाने के बाद यहाँ और अब आगे जाने वाली जिंदगी में क्या फर्क मिलेगा वो चीज़ तुम्हें हम बताते हैं। अभी
सभी टीचर आपको समझाते हैं, पकड़ते हैं, घेरते हैं कि तुमको ये करना है, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत उठो, यहाँ मत बैठो, ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा। अब जब यहाँ से आगे निकलोगे तो तुमको कोई भी टीचर शायद ही ऐसा मिले जो तुमको इस रोक टोक के बंधन में बांधे। तो यहाँ से निकलने के बाद आप स्वतंत्र हो गए। और पता नहीं तुम लोगों को मैंने एक कहानी सुनाई कि नहीं। भाई बच्चे बात मत करो, 12th के बच्चे, 12th वाले बातचीत नहीं करो और ध्यान से सुनो। मैं एक कहानी कभी कभी आ जाती, मुझे याद आ गई तो मैं सुनाई दे रहा हूँ। टीचर का रोल बच्चे के जीवन में किस तरीके का होता है। कभी आप लोगों ने एक बिल्ली को अपने बच्चे को ले जाते हुए देखा है? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने देखा है? बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? मुंह से कि ऐसे गोदी में लेके? मुंह से पकड़ती है। और कहाँ पकड़ती है? गला पकड़ती है। देखा है ना, वो गला पकड़ती। तो आदमी जब देखता है उसे लगता है कि अरे यार ये तो इसको मार ही डालेगी, और वो जाकर क्या करती है, गला देखने वाले को लगता है उसको मार डालेगी, लेकिन वो उसको ले जाके एक सुरक्षित स्थान पे जाकर रख देती है। ठीक यही रोल जीवन में एक अच्छे शिक्षक का स्टूडेंट के लिए होता है। वो लगता तो है कि तुम्हारे प्राण ले लेगा, गला तुम्हारा पकड़े हुए, लेकिन वो गला नहीं पकड़ता है। वो क्या करता है, तुमको उठाता है, प्यार से ऐसी जगह रख देता है जहां से तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने लगे। तो इसलिए कभी भी ऐसे अध्यापकों के प्रति अपने मन में किसी प्रकार का मैल मत रखना जो लगे कि अरे यार तो हमें बहुत परेशान करते थे। उनके लिए किसी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए। अध्यापक हमेशा ही तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाना चाहता है, वही उसका रोल होता है। अब दो एक बातें मैं तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। पेपर देते जाते समय करेक्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कॉपी चेक करते हैं वो ध्यान रखना। ये जाते समय बताने के लिए कुछ मिलेगा नहीं समय। यहाँ से आप एडमिट कार्ड लोगे, अब चले जाओगे कल परसों। क्वेश्चन नंबर जब हम लोग कॉपी चेक करते थे, क्वेश्चन नंबर करेक्ट होना चाहिए। यानी आप क्वेश्चन आंसर नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आंसर नंबर 5 ही लिखना है, पहला काम। दूसरा है ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम पेज। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का पहला पार्ट एक पेज में लिखा और सेकंड पार्ट 25 का सेकंड पार्ट जो है दूसरे पेज में लिखा। वो क्या करता है, इरिटेट करता है टीचर को। उसमें आपका फायदा भी होता है, कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। मैं फिर बता दे रहा हूं। इसके बाद में फार्मूला और वैल्यू। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री में, खास करके न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन हम नहीं करते। तो कैलकुलेशन में आप फार्मूला रखो, वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन के लिए लास्ट में छोड़ दो। क्योंकि कैलकुलेशन में केवल आधा नंबर एक नंबर कटता है। आपने आधा घंटे बर्बाद किया, 15 मिनट बर्बाद किया और कैलकुलेशन नहीं है तो भी आधा नंबर कटेगा अगर करेक्ट नहीं हुआ तो। इसलिए कैलकुलेशन लास्ट में करना है, ठीक है। वैल्यू पुट करना, फार्मूला रखना है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। ये कोशिश करनी है, उसमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन के मार्क्स कट जाते हैं। डिस्टिंग्विश में, अभी डिस्टिंग्विश में पहले चलता था जब हम रिएक्शन लिखते थे तो डिस्टिंग्विश के रिएक्शन लिखना पड़ता था। अभी आज की डेट में डिस्टिंग्विश में रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है। आपने केवल कलर चेंज करता है, ये रिएक्शन देता है कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड रिएक्शन नहीं देता है। वैसे ही सारी चीजें क्लास में बताई गई है और बताई भी जाती है, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में जाते समय वो दिमाग में बनी रहती है। अब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के पर्पज से, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जो लास्ट और अंतिम चीज है जो मैं बता दे रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। एक होता है आपका धैर्य और आपका कंसंट्रेशन। जब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं उस समय बहुत धैर्य से और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। जो बच्चा जितना कंसंट्रेशन है, धैर्य से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता है, उसका आंसर उतना ही करेक्ट होता है, उसको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। इसके साथ साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो और ऊंचाइयों को छुए, वहां छुए जहां आप चाहते पहुंचना, वहां तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। Sweet advice. I hope the 20s will follow this advice from their heart. जो बच्चों को अगर ब्लेसिंग्स देना चाहता है तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। जो भी सारे शिक्षक आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और बिकॉज समय का काफी जो है ध्यान रखा गया, इसलिए ज्यादा टीचर्स के Beloved friends, wonderful ma'am for
Honorable Principal Sir, respected HM Sir, all my learned colleagues, and today's chief guest of this party, all the 12th students. A very good afternoon to everyone. I know most of you are not in a wave of listening to your teachers right now, but on the verge of leaving the school, few advices from my side to all those who are sitting here. You all are very lovely, full of energy, and a very special children of your own kind. Be yourself, be with your good qualities. As I have already told you all, that whenever you leave your family, you all are representative of your family, isn't it? And always keep that thing in mind that whenever you are going somewhere, you are now the representative of your family as well as the representative of KV number 2 Armapur. So, your actions, your deeds, your thoughts, they should reflect whatever values have been inculcated by the teachers, by your parents, and by all those who are associated with you. Most of the things have already been covered by Mishra sir, but some things which should be there in your mind, first of all, reach the center on time. Once you are at the center, at least half an hour earlier, at least for the first day, you will not panic. Second thing, whenever you are given your answer sheets, fill up all the details with a calm and composed mind. Once the mistake has been committed, it cannot be erased. There is no such eraser, no whitener, which is going to erase your mistake. So once you are having a calm and composed mind, you're going to attempt all the questions properly and correctly. Next thing, whatever is your set number, don't forget to put the correct set number. If you have put the set number wrong or you have left that part vacant, it is going to be a disaster for you. After all, it is your exam. The answer sheets are going to reflect your marks for the whole lifetime. So whatever you write is going to mark your future for the whole of your life. But remember one thing, these marks are not going to decide your future. These marks are going to be just a one step which can give you entry to your desired college. But I have seen such students who were not able to score very good marks in their boards, maybe due to health issues or some other issues, but they also succeeded. For that, only one thing is required: discipline and hard work. So all the best for your exams and all the best for your bright future. Thank you. Thank you so much, ma'am, for those heartfelt words. Now, I would like to invite our beloved principal for a speech. Let's welcome him to the stage. A very good afternoon to everyone present over here. अच्छा, कितने लोग लॉन्ग टाइम के लिए मुझे यहाँ देखना चाह रहे हैं? अभी हाथ उठाओ जो चाहते हैं कि मैं लंबा भाषण दूं। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे कर लो।
और जो चाहते हैं कि बस मैं छोटा सा कुछ कह दूं। बहुत सारे हाथ हैं। चलो ठीक है, तुमने मेरे मन की बात कही है तो तुम्हारी मन की मुराद मैं पूरी करूंगा। आजकल देयर इज सो मच स्टफ देयर ऑन नेट एंड at so many other channels as well that if you want to know what makes you successful, if you want to know what makes you an effective personality, an impressive personality, so many things are there on the net, right? You can see the videos, you can read the quotations and what not, right? But my dear children, today on this fateful day, I would like to draw your attention towards the difference between knowledge and learning. तो नॉलेज और लर्निंग में क्या अंतर है? थोड़ा सा कोई बताओ, what is the difference between learning and knowledge? क्या तुम्हें लगता है? Anybody? कुछ अंतर है या नहीं है? अच्छा, which policy is the best policy? Tell me. देखो, ये नॉलेज है। Honesty is the best policy, it's a piece of knowledge. अच्छा, किसमें इतनी हिम्मत है जो जीवन के हर पल में ऑनेस्टी को फॉलो करे? यही लर्निंग है। ठीक है, जिसने फॉलो कर लिया, he has learned. और जो फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, उसके पास नॉलेज तो है बट लर्निंग इज नॉट देयर। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू a story, a very very old story of Mahabharata. You must have read somewhere because Mahabharata is there in one of the classes also. कि युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य जी ने पूछा, है ना, द्रोणाचार्य जी सबको पढ़ाया कि भाई सदा सत्य बोलना चाहिए, यही पढ़ाया था ना। बड़ी घिसी पिटी सी कहानी है, मुझे घिसी पिटी चीजें कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं, तो घिसी पिटी कहानी सुना रहा हूं। तो पांडवों को पढ़ाया भाई सदा सत्य बोलना चाहिए। 4 लोगों ने तो याद करके सुना दिया गुरुजी को, लेकिन युधिष्ठिर कई दिनों तक बोलते रहे कि मुझे याद नहीं हुआ है। अब देखो, यही फिर से मैं उसी अंतर को हाईलाइट करूंगा। युधिष्ठिर wanted to learn it. Learn it what? Learn what? Learn to speak the truth. He wanted to learn the lesson for his own life, for his real life. Whereas the others, they had mugged it up for knowledge. All right. So, my dear children, we know a number of things. But what makes us successful is whether we have learned it or not learned it. Okay? It is the character, whatever is the field, whether you are a businessman or a serviceman, you are a player or professional, you are a freelancer, whatever you become, even if you want to become a dacoit, okay, अगर डकैत भी बनना हो ना, बनना नहीं, ये मत समझना कि मैं बनने को बोल रहा हूं। नॉलेज और लर्निंग में डिफरेंस करना हमें आना चाहिए। हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो यू हैव कम टू नो थ्रू सो मेनी मीन्स, सो मेनी सोर्सेस, बट अनलेस यू हैव लर्न्ड दोज क्वालिटीज, you cannot achieve what you want to achieve.
ओके, चाहे विवेकानंद बनना हो और चाहे ट्रंप बनना हो, चाहे मोदी बनना हो और चाहे अबुल कलाम बनना हो, या तेंदुलकर बनना हो, बनना चाहे जो भी हो, फर्स्ट स्टेप इज नॉलेज एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लर्निंग। नॉलेज के बाद लर्न करो एंड बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। स्काई इज द लिमिट। ओके, man can do and achieve anything he can dream of. Okay, so wish you all the best. May you be very, very committed and sincere to your targets. Achieve whatever you want to achieve, whatever your dreams are. But please, before reaching the achievement, make your efforts sincere. Make your efforts sincere. जिनके ऊपर महानता थोप दी जाती है ना, वो बहुत दिनों तक महान नहीं रह पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे तुम लोगों ने आजकल सुने होंगे, इतने सारे है ना बड़े बड़े नामी गिरामी खानदान हैं, उनकी भी संतानें हैं, लेकिन वो महान नहीं गिने जाते। ठीक है, जो जमीन से उठकर है ना, धरातल से उठकर जो लोग ऊपर पहुंचे हैं, महानता उनके अंदर ज्यादा मिलती है। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं तुम सबको। ईश्वर करे तो अपने अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचो। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those inspiring words.